Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you chapter 3 the pronoun. तो प्रोनाउन में आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 3। तो फर्स्ट है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउंस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं कि राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल रोज़ाना विद्यालय जाता है, राहुल अपने दांतों की सफाई करता है। तो इस तरह से हम बार बार अगर राहुल राहुल इस तरह से बोलते हैं तो हर बार सेंटेंस को लिखने में हमें एक अजीब सा फील होता है। तो राहुल ना कह के हम उसकी जगह पर कोई वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहें राहुल एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ाना दांतों की सफाई करता है, वह रोज़ाना स्कूल जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि राहुल के स्थान पर हम वह का प्रयोग कर रहे हैं जो कि एक प्रोनाउन है। यानी कि राहुल के लिए क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर? वह। तो वह शब्द जो है प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस के कुछ काइंड्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स पीपल और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन पीपल या थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। द पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सभी सब्जेक्टिव होते हैं। और आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस और दे का देम, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, यू आर हैप्पी, तुम प्रसन्न हो। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव केस में और यू सब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स की ओर इशारा करते हैं और ये मेंशन करते हैं कि वो उसकी स्थिति बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेल्स अस वेदर इट इज़ रिप्लेसिंग समथिंग सिंगुलर और प्लूरल। ये हमें बताता है कि ये किसी सिंगुलर को रिप्लेस कर रहा है या प्लूरल को कर रहा है। एंड वेदर दैट थिंग इज़ क्लोज बाय और फारदर अवे, ये भी बताता है कि वो चीज़ हमारे नज़दीक है या फिर दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ए फ्लावर एंड दैट इज़ ए फ्रूट, यानी कि यह एक फूल है और वह एक फल है। तो यहाँ पर यह एक फूल है, दैट मीन्स फूल हमारे नज़दीक है, और वह एक फल है तो वह शब्द हमें ये बता रहा है कि फ्रूट हमसे दूर है। ऐसे ही दीज आर ब्लैक बर्ड्स, ये काले पक्षी हैं। एंड दोज आर कलरफुल बर्ड्स, और वो रंग बिरंगे पक्षी हैं। तो यहाँ पर दोज जो हमको बता रहा है कि कलरफुल बर्ड्स दूर हैं हमसे, और दीज हमें ये बता रहा है कि ब्लैक बर्ड्स हमारे नज़दीक हैं। तो यहाँ पर दीज, दोज, दिस, दैट, ये सभी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, द मेन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, होम, हुज, विच और व्हाट, ये मेन हैं। और whoever, whomever, whichever and whatever also can also be interrogative pronouns, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिप्रेजेंट द थिंग दैट द क्वेश्चन इज अबाउट। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस पूछने के लिए और चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं कि क्वेश्चन किस विषय में पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हु वन द रेस, यानी कि दौड़ किसने जीती। तो यहाँ पर हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। नेक्स्ट है होम शैल बी मीट, हम किससे मिलेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। होम यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच इज़ द ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। हुज इज़ दैट, हुज हाउस इज़ दैट, यहाँ पर हुज, तो हुज भी यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। व्हाट यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट एवर डिड यू से, व्हाट एवर भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ये किसी नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रेफर करता है। द मोस्ट कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर, कुछ कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, somebody and someone. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, एवरीबडी लाइक्स ए लेंडर बट नोबडी लेंड्स हिज मनी, यानी हर कोई लेंडर को पसंद करता है लेकिन कोई भी धन उधार देना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर एवरीबडी और नोबडी ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट म्यूजिक, एनीथिंग भी यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑफ दोज हु से समथिंग फ्यू आर साइलेंट, ठीक है ना, वो लोग जो कुछ कहते हैं कुछ शांत रहते हैं।
तो यहाँ पर समथिंग और फ्यू ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम, यानी कि अब यहाँ पर हमें ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट ए नंबर, इमेजिन कविता इज़ द स्पीकिंग पर्सन। मान लीजिए कविता स्पीकिंग पर्सन है, बोलने वाली हैं, बोल रही हैं, वक्ता हैं। रिप्लेस द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स बाय द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। तो हमें जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं पर्सनल, ब्रैकेट में जो प्रॉपर नाउंस दिए हैं उनकी जगह पर हमें पर्सनल प्रोनाउन उनके लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़, फर्स्ट है माय नेम इज़ कविता, तो कविता के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ, मेरा नाम कविता है, मैं एक इंडियन हूँ। एंड दिस इज़ माई फैमिली। तो यहाँ पर बच्चों ये ब्लैंक्स जो गलत आ गया है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। आपको दिस इज के बाद यहाँ पर ऐसे ये फैमिली आप ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पर माई का यूज़ करिए, दिस इज़ माई फैमिली। नेक्स्ट है माई मदर्स नेम इज़ सरस्वती, मेरी माँ का नाम सरस्वती है। सी इज़ फ्रॉम पंजाब, तो सरस्वती के लिए सी आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सिद्धार्थ इज़ माई फादर, सिद्धार्थ मेरे पिता हैं। माई फादर के लिए यहाँ पर ही आएगा, ही इज़ ए बैंक मैनेजर, वह एक बैंक मैनेजर हैं। ऑन द लेफ्ट यू कैन सी सुरेश, अपने बाईं ओर आप सुरेश को देख सकते हैं, और सुरेश के लिए यहाँ पर ही आएगा, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। कविता एंड सुरेश, ये यहाँ पर एक से अधिक चीज़ें, एक से अधिक प्रॉपर नाउन्स आए हैं, दैट मीन्स यहाँ पर दे का यूज़ होगा, इनके लिए प्रोनाउन आएगा दे। तो कविता एंड सुरेश के लिए दे लिखेंगे, दे आर ट्विंस, वे जुड़वा हैं। नेक्स्ट वी हैव ए क्यूट डॉग, हमारे पास एक क्यूट डॉग है, और यहाँ पर द डॉग के लिए हम इट लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा प्राणी है, तो इट इज़ 2 years ओल्ड, यह 2 साल का है। नेक्स्ट कविता सुरेश एंड सिद्धार्थ, इनके लिए दे का यूज़ करेंगे, जैसे हमने आपको ऊपर बताया। दे लिव इन ए पॉश कॉलोनी, वे एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं। द कॉलोनी के लिए इट का प्रयोग करेंगे, इट इज़ नॉट फार फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन से दूर नहीं है। नेक्स्ट है माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन आगरा, मेरे दादा दादी आगरा में रहते हैं, तो माई ग्रैंड पेरेंट्स इसके लिए दे लगाएंगे। दे ऑफन कम एंड सी अस, वे अक्सर आते हैं और हमसे मिलते हैं। वॉट कैन यू टेल मी अबाउट योर फैमिली, तो यहाँ पर यू लगाएंगे कि आप अपनी फैमिली के विषय में मुझे क्या बता सकते हैं, तो यहाँ पर योर आया हुआ तो उसके लिए यू लगाएंगे। अब एक्सरसाइज नंबर बी, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट से करेक्ट आंसर आप चुनेंगे। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, तो यहाँ पर नथिंग और समथिंग आया हो तो समथिंग लिखेंगे, क्या आप खाने के लिए कुछ चाहते हैं। नेक्स्ट है इट वॉज रियली डार्क एंड आई कुड नॉट सी एनीथिंग, समथिंग और एनीथिंग में से एनीथिंग लगाएंगे। डज एनीबडी लिव इन दैट हाउस, क्या उस घर में कोई रहता है, तो नोबडी और एनीबडी में से एनीबडी लगाएंगे। इट डज़ नॉट मैटर वेयर वी गो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं। वी कैन गो एनीवेयर वी वांट, जहाँ हम चाहें वहाँ हम जा सकते हैं, तो यहाँ पर समवेयर और एनीवेयर में से हम एनीवेयर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दिस इज़ बोरिंग, देयर इज़ नथिंग टू डू, ये बहुत बोरिंग है, उबाऊ है। दिस इज़ नथिंग टू डू, तो यहाँ पर समथिंग, नॉट समथिंग और नथिंग में से नथिंग लिखेंगे। द शॉप इज़ क्लोज्ड, दुकान बंद हो गई है। एवरीबडी हैज़ गॉन होम, हर कोई घर जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति घर जा रहा है, तो समबडी और एवरीबडी में से एवरीबडी लगाएंगे। नेक्स्ट है हैज़ एवरीवन डन देयर होमवर्क, यहाँ पर हैज़ एवरीवन लगाएंगे। द गाइड बुक सेज देयर इज़ ए गुड होटल समवेयर नियर हियर, तो यहाँ पर समवेयर का यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में हम आपको पॉजिटिव प्रोनाउन से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।